हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग के क्वेश्चन नंबर 34 की। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ था, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज सर्टेन पर टन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द सेलेबल कॉस्टिंग। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जिनकी बेसिस में क्या निकालना है, कॉस्ट पर टन निकालना है सेलेबल गुड्स की। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है, रॉ मटेरियल में क्या क्या दिया हुआ था, ओपनिंग स्टॉक 15,000 का, परचेज 1,70,000 का, क्लोजिंग स्टॉक 25,000 का, और उसके बाद दिया है डायरेक्ट वेजेस 80,000 का। ठीक है, ये सारे प्राइम कॉस्ट के पार्ट होते हैं, सबको पता है। आगे लिखा था स्टोर्स ओवरहेड 10% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, जो भी मटेरियल कॉस्ट आएगी उसका 10% क्या हो जाएगा, स्टोर्स ओवरहेड, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखा वर्क ओवरहेड 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, जो भी वर्क ओवरहेड्स दिया है हमारा क्या, 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, वर्क ओवरहेड्स आएगा डायरेक्ट वेजेस का 60%, जो भी डायरेक्ट वेजेस दी हुई है उसका निकाल देंगे क्या, 60%, वही आ जाएगा वर्क ओवरहेड्स। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल ग्रॉस आउटपुट ऑफ कॉस्टिंग ड्यूरिंग द ईयर वर 5,000 टन। ठीक है, टोटल जो आउटपुट लगाया गया था, कितना लगाया गया था, 5,000 टन आउटपुट लगाया गया था, of which 10% were rejected being not according to specification and was sold as defective at the rate of ₹30 per ton। जितना भी आउटपुट लगाया गया उसका 10% क्या हो गया था, डिफेक्टिव निकल गया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं था, उसे क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। किस रेट से बेचा गया है, 30 रुपीज पर टन के रेट से बेच दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा सेल ऑफ स्क्रैप। फिर लिखा हुआ है 20% ऑफ फिनिश कॉस्टिंग हैड माइनर डिफेक्ट। ठीक है, 20% ऑफ फिनिश कॉस्टिंग यानी जो माल बन के तैयार हुआ उसका 20%। ठीक है, ये किस क्वेश्चन तरीके से, क्वेश्चन नंबर 32 के तरीके से। जैसे उसमें था 10% ऑफ फिनिश कॉस्टिंग, वैसे यहाँ पे क्या है, 20% ऑफ फिनिश कॉस्टिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 20% ऑफ फिनिश कॉस्टिंग हैड माइनर डिफेक्ट, दीज वर रेक्टिफाइड बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एडिशनल वर्क ओवरहेड चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ 25% ऑन प्रपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, सिंपल सी बात लिखी हुई है कि 20% ऑफ फिनिश कॉस्टिंग क्या हुई थी, डिफेक्टिव हो गई थी। जिसे क्या कर सकते हैं, वो सही कर सकते हैं, कैसे, फैक्ट्री ओवरहेड्स को इंक्रीज करके, कितना, 25%। ठीक है, और फैक्ट्री ओवर्स कैसे दिया था, डायरेक्ट वेजेस पे दिया था, तो यानी फैक्ट्री ओवर्स को इंक्रीज करना है कितना, 25%, तो डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे निकाल लेंगे और 25% इंक्रीज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन हमारा कैसे लगेगा। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। इसको यहीं रखते हैं, इसको पर्टिकुलर्स अमाउंट आउटपुट। क्वेश्चन में दिया सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ था, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया था, ओपनिंग स्टॉक 15,000 लिख दीजिए। इसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे ऐड परचेज, कितना, 1,70,000, लेस करेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ था, 25,000, माइनस कर दीजिए, कितना आएगा,
1,60,000। ये क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें ऐड करेंगे हम लोग क्या, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस दिए थे 80,000 रुपये के, 80,000, तो ये आ जाएगा 2,40,000। यह आ जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। यहाँ तक क्वेश्चन सिंपल था, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसमें क्या ऐड करते हैं, ऐड ओवरहेड्स, जो भी ओवरहेड्स दिए हों, ठीक है। एक दिया हुआ था स्टोर्स ओवरहेड, कितना, 10% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। पहला है स्टोर्स ओवरहेड 10% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट कितनी थी, ये दी है 1,60,000, उसका 10% आ जाएगा 16,000। सेकंड दिया था फैक्ट्री ओवरहेड्स यानी वर्क ओवरहेड्स 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। वर्क ओवरहेड 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस दिए हैं 80,000, इसका 60%, 8 6 48 यानी 48,000। ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 3,04,000। देख लीजिए ऐड करने कितना आ रहा है, 2,40,000 प्लस 16,000 प्लस 48,000, 3,04,000। ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या लेस करेंगे, अब लिख लेते हैं पहले हम लोग आउटपुट। आउटपुट दिया था 5,000 टन, यानी जो कॉस्ट आई अभी तक कितने टन की है, 5,000 टन की। 10% क्या हुआ था, स्क्रैप निकल गया था, तो लिखिए लेस सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप कितना था, 10% स्क्रैप निकला था, जिसको बेचा था किस रेट से, 30 रुपीज़ पर टन। तो यहाँ पे लिख लीजिए 5,000 इंटू 10%, 5,000 का 10% किस रेट से गया था, 30 रुपीज़ की रेट से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसका 10%, 500 इंटू 30, 15,000। 15,000 क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे 500 माइनस, ठीक है। 3,04,000 माइनस 15,000, तो 2,89,000। यहाँ पे आ जाएगा 4,500 यूनिट, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे क्या हम लोग, ऐड एडिशनल रेक्टिफिकेशन कॉस्ट, जो कि कितना था, फैक्ट्री ओवरहेड्स को कितना बढ़ा के, 25% बढ़ा के। ये किस पे अप्लाई है, डायरेक्ट वेजेस पे। तो सिंपल सी बात, डायरेक्ट कितने हमारे हैं, 80,000, कितने यूनिट्स पे थे, 5,000 पे। चाहिए कितना में, फिनिश गुड का 20%, यानी ये फिनिश गुड है, इसका 20% कितना आ जाएगा, 900, तो इंटू 900, इसको बढ़ाना है कितना, 25%। पिछले क्वेश्चन के तरीके से ये कुछ खास नहीं है, 80,000 डिवाइड बाई 5,000 इंटू 900 इंटू 25%, तो ये आ जाएगा 3,600, 3,600। ऐड कर दीजिए 2,89,000, तो आ जाएगा 2,92,600, 2,92,600। ये आ गई कॉस्ट कितने यूनिट्स की, 4,500 यूनिट्स की। लिख दीजिए ये क्या आ गई है, कॉस्ट ऑफ
फिनिश गुड्स या फिनिश आउटपुट। पूरा क्वेश्चन लगभग प्रीवियस क्वेश्चंस के तरीके से ही था। ओपनिंग स्टॉक दिया था, उसमें परचेज ऐड किया, लेस किया क्लोजिंग स्टॉक तो आ गया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसमें ऐड किया डायरेक्ट वेजेस तो आ गया प्राइम कॉस्ट, स्टोर्स ओवरहेड वर्क ओवरहेड दिए थे सिंपली, दोनों को अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ऐड करने पे आ गया 3,04,000, ये आ गई 5,000 यूनिट्स की कॉस्ट, ठीक है। जो भी आउटपुट डाला था उसका 10% क्या हुआ था, बेकार हो गया था, स्क्रैप निकल गया था, तो उसमें माइनस किया 10% 500, जिसको बेचा था किस रेट से, 30 रुपीज़ पर टन के रेट से, तो मल्टीप्लाई कर लिया तो आ गया 15,000, माइनस कर दिया तो आउटपुट बचा 4,500 टन, जिसकी कॉस्ट आई 2,89,000, ठीक है। इसमें से 20% क्या हो गया था, डिफेक्टिव, ठीक है। 20% ऑफ फिनिश प्रोडक्ट क्या हो गया था, डिफेक्टिव, तो इसका निकाला 20%, कितना आया 900 टन क्या हुआ था, डिफेक्टिव हो गया था, जिसको क्या करना था, सही करना था। कैसे, फैक्ट्री ओवरहेड्स को 20% बढ़ाकर, सॉरी 25% बढ़ा करके। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने थे हमारे, 60% थे, इनको बढ़ाना था कितना, 25% और बढ़ाना था। तो ये किस पे अप्लाई हुए थे, ये अप्लाई हुए थे डायरेक्ट वेजेस पे। तो उन्हें क्या किया, डायरेक्ट वेजेस को डिवाइड किया 5,000 से, क्योंकि जो ये डायरेक्ट वेजेस है कितनी यूनिट्स का है, 5,000 का, तो उससे डिवाइड किया, 900 से मल्टीप्लाई किया, तो 900 यूनिट्स का कितना होना चाहिए, आ गया, ठीक है। और उसको अप्लाई कर दिया किसका, 25% पे, ठीक है। तो आ गया 3,600, ऐड कर दिया तो आ गया 2,92,600, ठीक है। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं होगी। अगर निकालना है कॉस्ट पर टन तो सिंपल तरीका है, 2,92,600 डिवाइड बाई 4,500, 2,92,600 डिवाइड बाई 4,500, तो यार 65.02। तो सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पे जो दिक्कत आ रही है, जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा पढ़ाने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो जितना हो सके दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ।